मिर्जापुर में हो सकता है मिलती होंगी, जैसे चुनार क्षेत्र में मिलती हैं जी। लेकिन जब से ये सोनभद्र हो गया मिर्जापुर से अलग, तो इधर पहाड़ी इलाका है, उस तरह के लोग गाय नहीं रखते, बहुत चोरी है जी। और नाप तौल में भी बहुत चोरी है जी। जिस दूध को हम 45 लीटर तौल के देते हैं दूसरे डेयरी पर, किसी पालक में 41, उसमें कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब कि फैट बढ़िया पड़ता है जी। और गायों का दूध का हाल यह है कि अगर किसी दिन संजोगवश कृषि पालक मेरे यहाँ खत्म हो गया, एक टाइम या 2 टाइम भी हमने मार्केट का दूसरा कुछ ला करके खिला दिया, अगले दिन से इन लोगों का धड़ाधड़ 1 लीटर 2 लीटर हम कृषि पालक जब खिलाना शुरू करेंगे तो दूध उठने में फिर कम से कम, फिर जो भी 2-3 गाय बोल रही थी उसको मैं रोक रखा हूँ, अब बोलना शुरू की हैं। एक गाय बोलना शुरू कर दी है, वो जो सबसे पहले वाली लाए थे उसको 1-2 दिन में सीमन लगवाएंगे। बाकी ये आपकी ये जो सफेद वाली गाय है ये भी बोल रही थी 2-3 महीने से, तो इसको भी अब इस बार बोलेगी तो इसको सीमन लगवाएंगे। तो फायदा ये दिखता है कि कम से कम 3 महीने 4 महीने अधिकतम 5 महीने में ये गाय हिट। साथियों नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हैं और हमारे साथ सर हैं जो कि पिछले 5 महीने पहले डेयरी फार्म की शुरुआत किए हैं। तो आइए जानते हैं इनके 5 महीने का अनुभव, क्या क्या समस्याएं इनको आई और कैसे किन वजहों के चलते इन्होंने डेयरी फार्म को चुना और कैसे जो है कि इतने जानवरों को शानदार ढंग से ये चला रहे हैं। दूध इनका कहाँ जाता है, क्या क्या समस्याएं आई, आइए इनसे जानते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। वीडियो पे बने रहे, वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो स्किप करके ना देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए सर से मिलते हैं इनके जर्नी के बाद। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं परमेश्वर विश्वकर्मा मेरा नाम है और ये ग्राम मधुपुर है। अभी हालांकि बाजार तो जरूर है लेकिन ये ग्राम सभा में आता है अभी जी। और जिला कौन सा है? जिला ये सोनभद्र है। सोनभद्र जिला में मधुपुर जगह का नाम? जी हाँ। कितना दिन हो गया सर आपको इस डेयरी सेक्टर में आए हुए? अभी हम नए हैं, करीब हो गया 5 महीने। 5 महीने पहले आपने स्टार्ट? हाँ। उसके पहले थोड़ा सा पिछला बैकग्राउंड बता दीजिए और किन वजहों से आपने डेयरी सेक्टर को चुना? हाँ, पिछला बैकग्राउंड में मेरे परिवार में गाय भैंस रखी जाती थी लेकिन दूध खाने के नाम पर, व्यापार के नाम पर नहीं रखी जाती थी। तो बीच में फिर हमने कुछ ऐसी दिक्कतें आई कि हम फिर पशुओं को हटा दिए थे। 4-5 साल गैप था मेरे यहाँ। फिर उसके बाद मुझे एक बीमारी आ गई, स्पाइन की प्रॉब्लम आ गई रीढ़ की हड्डी में। जहाँ डॉक्टर के यहाँ जाते थे दवा के साथ साथ वो तुरंत व्यायाम के लिए बोलते थे। अब व्यायाम में कुछ ऐसा था कि या तो घर में करिए या तो टहलने जाइए। फिर दिमाग में आया कि जब लोग कह ही रहे हैं कि व्यायाम करिए, तो हमने 1-2 गाय रखा। फिर हमें 1-2 गाय से कुछ बेनिफिट समझ में आया और धीरे धीरे करके हमने आज 8-9 गाय रख ली हैं। और बेनिफिट ये है कि जो मेरा रोग था वो 50% बगैर दवा का, मैं 6 महीने से दवा बंद कर दिया हूँ और 6 महीने से बगैर दवा से ही लगभग फिट हूँ और गाय भी की सेवा हो जाती है इसी बहाने। कहीं ना कहीं आपकी एक्सरसाइज जो है इन लोगों में बिल्कुल इससे मैं एकदम 100% सही बात है कि ये इनसे की सेवा से, एक्सरसाइज का मतलब डॉक्टर लोग बताते थे हाथ पैर चलाइए ऐसे, तो वही तो है, झुक करके काम करना है इनके साथ। थोड़ा सा सर अपने एरिया के बारे में बता दीजिए, जितना में आपने ये सेट कंस्ट्रक्शन किया है ये पूरा एरिया कितना है? ये एरिया करीब 2 बिस्वा में है। 2 बिस्वा है। हाँ। और ये जो शेड आपने लगाया है ये कितने बाई कितने का है? ये शेड है हमारा अभी 11 बाई 60 का। 11 फीट इसकी 60 का है, जिसमें अभी है। हाँ 11 फीट चौड़ाई, जिसमें अभी ये इसका शेड आप दिखा सकते हैं कि ये अभी लगाना बाकी है। जो ही गाय हम और बढ़ाएंगे इसका केवल शेड लगाना है, बाकी सब तैयार है। मतलब उधर वाला शेप आपने बना दिया है, ये वाला जो है रखे हैं कि अगर गाय बढ़ाते हैं हम जैसे जैसे गाय बढ़ेगी तो तुरंत शेड डाल देंगे, तुरंत हो जाएगा। आपके मन में तो आ गया कि ठीक है हम गाय रखेंगे, एक्सरसाइज हो जाएगी हमारी, लेकिन सिलेक्शन आप कैसे किए गायों का, कैसे खरीदे? लोग खरीदने में ठगी का शिकार हो जाते हैं, ये बात सही है कि ठगी का शिकार हम भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 1-2 गाय में ठगी का शिकार हुए। फिर जानकारी कुछ बढ़ी कि नहीं इस नस्ल की गायें अच्छी लगती हैं, जो फिजिशियन गाय है वो अच्छी दूध देती हैं। तो हमने भी कोशिश किया कि 20 लीटर की क्षमता वाली गाय खरीदी जाए। तो हमने खरीदा है, कोई 18 दे रही है, कोई 22 दे रही है, कोई 20 दे रही है, उस हिसाब से सब ठीक है। तो क्या चीज़ देखे आप शुरुआत में जो है कि क्या देखे खरीदे कि हाँ ये दुधारू पशु है? थोड़ा सा उसके कैरेक्टर बता दीजिए, दुधारू पशु की पहचान क्या होती है? हमको बहुत तो नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो हमने सुन रखा है कि फिजिशियन गाय जो होती हैं वो दुधारू होती हैं और उनका ऑर्डर बहुत भारी ना हो। बहुत ऑर्डर भारी होने से उनको बैठने उठने में तकलीफ होती है, दबता है, थनैला होता है। तो उसका ध्यान रखें कि हमारे यहाँ जितनी भी देखेंगे बहुत बड़ी ऑर्डर की नहीं गायें हैं, जो झूलने वाली थन होती हैं वो उस तरह की हमारे यहाँ नहीं है। कॉम्पैक्ट ऑर्डर की ही के ही जानवर खरीदना चाहिए। हाँ। कॉम्पैक्ट ऑर्डर। हाँ। तो 6 महीने 5 महीने आपके हो गए, 5 महीनों में क्या क्या परेशानियां आई थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? हाँ, परेशानी एक ही आता है, थनैला रोग से ज़्यादा परेशान हम होते हैं। हाल ये बुखार है, गायों को बुखार आता है, ठीक है, उसका तो दवा है। थनैला एक ऐसी बीमारी है जिससे हम समझते हैं कि सभी लोग परेशान हैं। अब उसका सही उपचार क्या है, कुछ हम विशेषज्ञों से बात करेंगे या उसके बारे में, उसका देखभाल
रोकथाम के बारे में कुछ अपनी जानकारी बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो हमारे थनैला रोग से हमको मुक्ति मिल जाए। जी, तो प्रयास आपने नहीं किया सर कि इसके बारे में गहराई से थोड़ा सा डीपली जाना जाए थनैले के बारे में? नहीं, हाँ, हमें कुछ लोगों ने बताया कि थनैला का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं उसको संक्रमण होता है उसके अंदर जी, और गाय को दूहने के बाद कम से कम आधे घंटे तक वो न बैठें और अगर बैठती हैं या दबता है तो भी उससे भी थनैला हो जाता है। तो इस समय हमारी गायों को, बल्कि 2 गायों को इसमें थनैला है। जी, दवाइयाँ होम्योपैथिक से मान गया है, ठीक है, अच्छी है, ठीक हो गई है, लेकिन 100% अभी ठीक मतलब नहीं। होम्योपैथ ट्रीटमेंट से ही आप उसको हाँ। ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, एक गाय को तो गाभिन ही थी, तब से ही थनैला था। हम जब खरीदे थे तो हमको भी नहीं पता था और बेचने वालों को भी शायद उसको नहीं पता था। जी, लाने के बाद हमें लगा कि इसका एक ही वाट क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने किसी डॉक्टर से सलाह लिया तो कहें उसको आप एक बार दूध निचोड़ कर देखिए, गाभिन पर है इससे नहीं मतलब है, आप उसको निचोड़ के देखिए, हो सकता है कि उसमें थनैला हो। अगर थनैला होगा तो दूध के जगह उसमें मवाद, पस कुछ निकलेगा। हमने निकाला तो वास्तव में 1-1.5 लीटर उसमें गंदा दूध के साथ निकला। जी, तो उस समय ये था कि होम्योपैथिक दवाई शायद इसमें उतनी बढ़िया नहीं काम करेगी जितना वो विकरारू थनैला ले चुका था। जी, जी, जी। तो मुझे उसका पहले थन बचाना था कि एक में तो हुआ है, बाकी में ना हो। तो उस समय हमने अंग्रेजी दवाई, जी, हमारे एक मित्र हैं उनके द्वारा पूछ करके, जी, तो उन्होंने सलाह दिया कि आप पहले इसकी अंग्रेजी दवाई करिए। तो हमने सुई दवाई करवाई, काफ़ी हद तक ठीक हुआ। हालांकि दूध उसमें बहुत ही कम आ रहा है, अभी भी गंदा ही दूध निकलता है, लेकिन काबू में है। ये नहीं है कि एकदम दूध नहीं निकलता है। अब उसको हम होम्योपैथिक दवाई से ही इलाज उसका कर रहे हैं, अभी ट्रीटमेंट चलेगा उसका। बच्चा दे दिया है वो? बच्चा अब दे दी है, हाँ। तो हम जानना चाहेंगे सर, किस गाय से आपने फार्म की शुरुआत की? कौन पहली गाय है जो आपने जब डेयरी स्टार्टअप किया तो पहली गाय कौन सी लेके आए थे? पहली गाय आपको दिखाएं, आप ये सामने खड़ी है, ये वाली सामने थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, कैसे लिए, कितने में लिए थे? ये गाय को हम लिए थे 65,000 में। जी, और आप दिखा सकते हैं कि आने के बाद मेरे यहाँ एक थनैला हो गया, इसका एक बर्ड देखिए यही खराब हो गया है। कहीं ना कहीं जानकारी नहीं थी। हाँ, आने के बाद खराब हुआ है, उसके यहाँ नहीं खराब था, मेरे यहाँ आने के बाद 1 महीने के बाद वो खराब हुआ। हालांकि दूध उसमें निकलता है, कम आता है, बहुत कम आता है, साफ दूध निकलता है, बढ़िया है। अब देखते हैं, अगले ब्याज में लोग बताते हैं कि हो सकता है कि अगर दूध निकल रहा है तो हो सकता है कि ठीक भी हो जाए। ठीक भी हो सकता है। और सर दूसरी गाय कितने में लिए थे आपने? 65,000 में बताया। ये 65,000 कहाँ से लिए थे? ये हम लिए थे चंदौली डिस्ट्रिक्ट से ही लिए थे। कोई गांव का नाम हमें याद नहीं है, लेकिन ठीक से याद नहीं है, लेकिन चंदौली डिस्ट्रिक्ट से ही लिए थे। मुगल सराय के आसपास के कोई गांव है। पहले लोग कहते थे कि मिर्जापुर जो जिला है ब्रीड के मामले में काफी अव्वल होता था और चंदौली गाय जाती थी इधर से। तो क्या इस गाय अच्छी गाय नहीं मिल पाती है? नहीं, मिर्जापुर में हो सकता है मिलती होंगी, जैसे चुनार क्षेत्र में मिलती हैं जी, लेकिन जब से ये सोनभद्र हो गया मिर्जापुर से अलग, तो इधर पहाड़ी इलाका है, उस तरह के लोग गाय नहीं रखते हैं। गर्मी में कैसा माहौल रहता है इधर? पहाड़ का कुछ असर देखने को मिलता है? गर्मी तो हर जगह जैसे पड़ता है, यहाँ भी प्रचंड गर्मी पड़ती है जी। तो गर्मी में एक ही है कि आप पीछे दिखा सकते हैं, मेरा बगीचा है जी। इस बगीचे में मैं गाय को ले जाकर के पेड़ के छाया में बांध देता हूँ। कहीं ना कहीं पेड़ के चलते हम लोगों को कुछ राहत, बहुत राहत मिलता है, मिल जाती है। बहुत राहत मिलता है। दूसरी गाय कौन सा लिए थे सर? दूसरी गाय उसके बाद आई हमारे यहाँ, वो सफ़ेद वाली, ये काफी अच्छी ब्रीड में है। इसको कहाँ से लिए थे? ये लिए थे हम, क्या नाम है, बसरतिया, पचखड़वा चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है बसरतिया। ये गाय वास्तव में गाय है, बहुत सुंदर गाय है। ये 20 कितना दूध निकालती है? ये 20 लीटर निकालती है दूध। 20 लीटर दूध निकालती है। बहुत ही सीधी है। आप इसका देख सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इसमें जैसे आदमी बर्तन धो करके अपना रखता है, इस तरह से अपनी नाद रखती है। कितने में इसको लिए थे? इसको हम लिए थे 69,000 रुपये की। 69,000 में। क्या क्या चीजें आप देखते हैं जैसे गाय खरीदते समय? गाय का विशेष तौर पर अब तो दिमाग में आ गया है कि केवल अगर इस लाइन में रहना है, डेयरी लाइन में, तो एचएफ से ही। हाँ, और एचएफ इस क्वालिटी की गाय, ये दिखा सकते हैं, ये इस क्वालिटी की गाय जी। आप इसका ऑर्डर भी देख सकते हैं पीछे से। अब अगर इस तरह की गाय मिलती है तो ही ठीक है। ये भी 20 लीटर दूध देती है। ये भी 20 लीटर दूध देती है। और इसी के बारे में मैं बता रहा था कि इसका एक बाट थनैला हो गया था गाभिन पे ही, 3 बाट में ही ये 20 लीटर। अभी क्या कंडीशन उसमें दूध आ रहा है? हाँ, दूध आता है, लेकिन अभी भी खराब दूध आता है। होम्योपैथिक दवाई चल रही है जी। अब ऊपर वाले की मर्जी है, हम नीचे से जो हम बन सकता है हम कर रहे हैं उसके साथ। अभी टोटल कुल कितनी गाय मिल्किंग में है आपकी? हमारे यहाँ मिल्किंग में 1 2 3 4 5 6 7 गाय हैं। 7 गाय दूध दे रही हैं। हाँ। और ड्राई भी हैं कुछ? हाँ, ड्राई है, एक उधर साहिवाल है, उधर में है, एक किनारे में है, वो है जी। तो इन 7 गायों से कितना दूध का प्रोडक्शन ले रहे हैं? हम 7 गायों से इस समय ले रहे हैं 60 लीटर। 60 लीटर एक टाइम पे, 120 लीटर दोनों टाइम मिला। दोनों टाइम का 1 कुंटल 20 किलो आपका हो जा रहा है। हाँ, उसी में कोई 10 लीटर ऊपर नीचे भी हो सकता है। और दूध कहाँ जा रहा है आपका? हम दूध दे रहे हैं बनास डेयरी के नाम से है, अमूल पे जा रहा है। अमूल का। हाँ, तो कहीं लोग कहते हैं कि फैट वेट की बड़ा दिक्कत समस्या आती है, अमूल पे फैट पकड़ता नहीं है सब गायों का। देखिए, मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहेंगे कि फैट में भी बहुत चोरी है। जी।
और नाप तौल में भी बहुत चोरी है जी। जिस दूध को हम 45 लीटर तौल के देते हैं दूसरे डेयरी पर 41.5 किलो होता है, और अमूल पे अमूल पे 47 किलो देते हैं तो 46.5 किलो तैयार होता है। मतलब आधा किलो का हाँ, अंतर तो आधा किलो तो इधर चलता है, ये भी हम जी। समझते हैं कि आधा किलो तो चल जाएगा। जी जी। और फैट की जहाँ तक बात है, उसी दूध को हम अमूल पर ले गए तो 40 रुपया 17 पैसा का फैट आया, रेट आया उसका। जी। और आधा दूध बचा हुआ दूसरे डेयरी पे ले गए जहाँ पर हम देते थे, नाम नहीं लेना चाहेंगे उसका, उसके यहाँ 32 रुपया पड़ा। ये अंतर है, मतलब कहीं ना कहीं 8 रुपए का नुकसान लगभग जो 8 है। रुपये का नुकसान है। और तौल में भी तौल 3 में किलो भी का चोरी है। 3 किलो का मतलब अगर 120 रुपया और मतलब 120 रुपया एक टाइम पे, दोनों टाइम का अगर दूध देते हैं तो समझ लीजिए कि 6 लीटर का अंतर आ जाएगा। तो ब्रीड तो आपने ला दिया कि बता दिया हमारे दर्शकों को कि हाँ 20 प्लस की गाय रखनी है, तो अच्छे ब्रीड के साथ इनको फीडिंग में क्या करा रहे हैं, हाँ, क्या खिला रहे हैं? थोड़ा सा फीडिंग उसकी में बातें जब हम वजह से। नहीं जानते थे इस लाइन में, क्योंकि हम बता रहे हैं कि नए हैं, जी तो लोकल मार्केट से जो भी मिलता था अपने हिसाब से खरी, चूनी, चोकर और राइस का कन्ना, जी ये सब डालते थे। लेकिन दूध तो बनता था लेकिन उतना बढ़िया नहीं बनता था। एक दिन ऐसे हम यूट्यूब पर देखते देखते कृषि पालक के बारे में कुछ जानकारी मिली। जी। कृषि पालक के बारे में फिर लगा कि ये तो केवल जिले में एक जगह इनका वितरण है, चाहे जहाँ भी होगा। जी जी। अब कोई संपर्क मेरे पास नहीं था कि कहाँ आखिर ये कृषि पालक मिलेगा, या तो मैं चंदौली जाऊँ, या बनारस का तो पता मिल गया था कि बनारस में है 1-2 जगह। फिर अचानक ऐसे ही फेसबुक पर स्क्रॉल वीडियो करते करते क्या है ये पंकज जी का, जी इनका ऐड दिख गया हमको, उसी पे इनका नंबर था। फिर इनसे हमसे संपर्क किया, तब से हमको लगता है कि 3 या 4 महीने से कृषि पालक ही ला करके खिला रहे हैं पशुओं को, और उससे बहुत अच्छी रिजल्ट है गायों के ऊपर। तो जो सेंटर है सर आपके यहाँ से लगभग कितना दूरी हो सेंटर जाएगा? हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर पर है। 20 किलोमीटर। हाँ। तो क्या जरूरत है 20 किलोमीटर जाने के लिए? आपके आसपास में भी फीड मिल जाते होंगे? नहीं, आसपास में मिलते हैं लेकिन फिर कृषि पालक नहीं मिलता है। और कृषि पालक में बता दें कि उसमें कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब कि फैट बढ़िया पड़ता है। जी। और गायों का दूध का हाल यह है कि अगर किसी दिन संजोगवश कृषि पालक मेरे यहाँ खत्म हो गया, जी। 1 टाइम या 2 टाइम भी हमने मार्केट का दूसरा कुछ ला करके खिला दिया, अगले दिन से इन लोगों का धड़ाधड़ 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध कम हो जाएगा। और फिर इनका हम कृषि पालक जब खिलाना शुरू करेंगे तो दूध उठने में फिर कम से कम 5 दिन लगेगा। मतलब कहीं ना कहीं उसका रोटेशन जो होता है वो टूटना नहीं चाहिए। टूटना नहीं चाहिए। हमारे Continuity बनी रहे। हमारे अनुभव के हिसाब से टूटना नहीं चाहिए। टूटने का मतलब अगर 2 टाइम ने आपने तोड़ दिया तो कम से कम आपका नुकसान हर गायों को 2 लीटर और 3 सर लीटर। जो पहले फीड खिलाते थे और जब कृषि पालक आपने खिलाना शुरू किया तो क्या क्या परिवर्तन आपके जानवरों में देखने हाँ, को मिला? जानवरों में ये है कि वो समय से देख रहे हैं कि गाभिन होने के लिए भी तैयार हो रही हैं, चिल्ला रही हैं। जी। हालांकि गर्मी में एक लोगों को सीमन भी चढ़वाए, लेकिन गर्मी में कुछ अनुभवी लोगों ने बताया गर्मी में सीमन लगवाएंगे तो वो गाभिन नहीं होंगी। जी। तो मैं फिर जो भी 2-3 गायें बोल रही थी उसको मैं रोक रखा हूँ। अब बोलना शुरू की हैं। एक गाय बोलना शुरू कर दी है, वो जो सबसे पहले वाली लाए थे, उसको 1-2 दिन में सीमन लगवाएंगे। बाकी ये आपकी ये जो सफ़ेद वाली गाय है ये भी बोल रही थी 2-3 महीने से, जी। तो इसको भी अब इस बार बोलेगी तो इसको सीमन लगवाएंगे। तो फायदा ये दिखता है कि कम से कम 3 महीने 4 महीने अधिकतम 5 महीने में ये गाय हिट हो जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब है कि अगर बढ़िया फीड हम खिला रहे हैं तो 1 साल के अंदर हम उनसे बच्चा ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। आगे की क्या योजनाएं हैं? जैसे आप कितने लोग मिलके इतने जानवरों को मैनेज कर रहे हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि ये गाय को हम लोग हम और मेरे 2 बेटे जी। मिल करके 3 लोग ही संभालते हैं। अभी हम कोई मजदूर नहीं रखें इसके लिए कि वो कोई काम करें। उसके पीछे वही है कि फिर अगर मजदूर के सहारे हो जाएंगे तो जो मेरी एक्सरसाइज थी वो फिर खत्म हो जाएगा। तो एक्सरसाइज मेरे लिए पहला है कि मैं पहले स्वस्थ रहूँ, इससे फिटनेस बढ़ता है, आदमी स्वस्थ रहता है। जी। हालांकि अगर भविष्य में और गायें बढ़ेंगी, लगेगा कि हम लोगों से नहीं हो पा रहा है तो एक आदमी रखेंगे, काम करवाएंगे, लेकिन आदमी आदमी की तरह काम करेगा, घर का मालिक घर की तरह काम करेगा। ये अंतर होता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि डेयरी बिजनेस जो है बड़ा घाटे का सौदा है, बड़ा नुकसान होता है इसमें। घाटे का सौदा हो सकता है अगर गाय अगर दुधारू न मिलें, नुकसान हो जाए और समय से गाभिन न हो तो नुकसान तो होगा ही। लेकिन हमें नहीं लगता कि गाभिन अगर समय से होती हैं, दुधारू नस्ल की गायें हैं तो वो नुकसान नहीं होना चाहिए। 6 महीने 5 महीने हो गए आपको और 5-6 महीने में लगभग जो है 7-8 गाय आपने खरीदा भी है। तो आपका अनुभव क्या कहता है, हमें गाय कहाँ से खरीदना चाहिए? मेला मंडी से, व्यापारी से, या फिर किसानों से? सबसे बढ़िया अगर आपके जान पहचान किसानों से मिल जाता है तो सबसे बेहतर है जी। या तो फिर आपके परिचित में अगर कोई व्यापारी हैं जिन पे आपका विश्वास ज़्यादा हो, उनसे आप लीजिए। मेला में तो हमको लगता है कि मेला में गाय तो बहुत बढ़िया मिलती हैं, कभी बीमार भी मिल जाती हैं जी। कभी दूध व्यापारी उतने होते हैं कि दूध रोक के रखे रहते हैं। आप क्या करेंगे, बहुत करेंगे, एक टाइम देखेंगे, 1 घंटा 2 घंटे रोक करके उसको दुहवा के देख सकते हैं। तो फीडिंग में सर आपका मतलब कृषि पालक फीड चल रहा है तो सिर्फ फीड ही देते हैं या फिर उसके साथ कुछ और भी चीज़ें
ऐड करते हैं? ऐड का मतलब कि उसमें कुछ हम मिनरल डाल देते हैं, हम डाले नहीं, एक जगह से मंगवाए हैं, मिनरल डालेंगे, बाकी कृषि पालक ही चला रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं ऐड करते हैं। जानवरों में शाइनिंग वगैरह, हाँ, बीसीएस वगैरह कहीं टूट तो नहीं रहा है? नहीं, वो पहले से गाय हमारी तंदुरुस्त ही हैं, जो हड्डी दिखती थी, आज वो कुछ न कुछ पहले से प्लस ही हुई है, माइनस में नहीं गई। जैसे बहुत से गायों में ये होता है कि जब आप उनका मिल्किंग स्टार्ट कर देते हैं तो उनका शरीर जो है टूटने लगता है। ऐसा नहीं है। मैं तो इस तरह की समस्याएं कुछ नहीं, आप जो पहली गाय मैं खरीद के लाया था वो सामने आप दिखा सकते हैं कि वो बहुत दुबली पतली थी, हड्डी दिख रही थी। आज देख लीजिए कि वो उस हालत में है कि उसके ऊपर चमड़ी उसका एकदम शाइनिंग में है, अच्छी है। सीमन वगैरह की क्या स्थिति है सर? आपके क्षेत्र में अच्छे बुल के सीमन, अच्छे कंपनियों के सीमन उपलब्ध हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छे बुल के सीमन नहीं है, सब जनरल वही लोग लेकर के मोटरसाइकिल पर अपना सीमन लेके चलते हैं जी, और वही 200-300 रुपये वाला, अधिकतम 500 रुपये वाला लगा देते हैं। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उनके ऊपर की बात है। मतलब कहीं ना कहीं सीमन, अच्छे सीमन का भी अभाव है। हाँ, अभाव तो केंद्र के माध्यम से कुछ जैसे और जगहों पे केंद्र के माध्यम से अच्छे सीमन उपलब्ध कराए जाते हैं, तो क्या आपके सेंटर पे जहाँ से आप कृषि पालक फीड ले रहे हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक हुई हैं या नहीं हुई? नहीं, जो कृषि पालक का हमारा सोनभद्र में सेंटर है पंकज जी के यहाँ, उनके यहाँ सीमन अच्छे क्वालिटी की रखे हैं, और बोले भी हैं कि जो आपके पास अच्छी नस्ल की गाय होंगी उनको आप ले जाकर के वो सीमन लगवाइएगा। तो उसमें से अगर कोई अगर गाय हिट होती है हमारी, तो अच्छी नस्ल की जो गाय हमारे पास है तो वो हिट होंगी तो सीमन वहीं से ला करके लगवाएंगे। लगभग जहाँ तक हम देख पा रहे हैं गाय सारी की सारी आपकी अच्छी हैं, जो जितना में है बढ़िया है, और उस पर जो है कि अगर ब्रीडिंग किया जाए, अच्छा सीमन लगाया जाए तो काफ़ी जो है इसका बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, गाय ये भी देखिए सफ़ेद वाली है, ये सिंग वाली भी गाय बहुत अच्छी है, ये भी काफ़ी ब्रीड में है गाय, बहुत अच्छी है। अभी ये 2 दांत अब जाकर तोड़ी है, मतलब ब्याई है, उदंत बच्चा। अब हमारे यहाँ आने के बाद इधर हाल में ये 2 दांत हुई है। कितना दूध करती है? ये 10 लीटर एक टाइम में, दोनों टाइम मिला के 20 लीटर। उदंत बछिया 20 लीटर दूध कर रही है। हाँ। इसको कहाँ से लिए थे? ये भी लिए थे वही बसरतिया मुगल सराय के पास में है। कितना में दिए थे इसको? इसको दिए थे 81,000 रुपये का। 81,000 में काफी बढ़िया। अगर अगले ब्यात में हो ना हो इसका दूध। हाँ, इसकी हाइट भी हम बहुत देखते हैं कि बहुत अच्छी हाइट की है, और ये हाइट है, देख लीजिए लगभग 5.25 फीट की हाइट इसकी है, और अभी भी कहीं ना कहीं इसका हाइट बढ़ना ही है। यही तो सोच करके हम लिए कि इसकी हाइट बढ़ेगी, और पहले में नहीं तो दूसरे ब्यात में बहुत अच्छी मिल्किंग मिलेगी। तो ऐसी गायों पे हम लोग ब्रीडिंग आराम से कर सकते हैं। हाँ। और देखिए, ये जब हम लाए थे जी, इसको डायरिया हुआ था, वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट विधिवत हुआ था, उस हालत में भी हम इसको ले आए, ये जान करके कि नहीं ये गाय अच्छी है। आगे से देखने में बिल्कुल फिजिशियन जैसे, लेकिन प्योर फिजिशियन नहीं है गाय जी, लेकिन क्रॉस ही है, लेकिन जितने में है बहुत अच्छी है। अच्छा, सिंग वाली गाय आपने लिया है, तो सिंग और बिना सिंग में कुछ लोग कहते हैं, आप जानकारी तो नहीं, लोग कहते हैं कि अगर सिंग वाली होती है तो इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कुदरत ने बनाया है, जो ईश्वर ने बना के भेजा है, उसके साथ अगर हमने कुछ छेड़छाड़ किया तो जरूर उन्हीं का नुकसान किए। बहुत से लोग सर बाहर जाते हैं, 10,000 15,000 की नौकरी करते हैं, 12-12 घंटे कंपनियों में जाके, तो वैसे लोगों को क्या सलाह देंगे? इस क्षेत्र में आना चाहिए या फिर उनका वही काम ठीक है? देखिए, 10-15 हज़ार की नौकरी से अच्छा है कि आप घर पे करिए वो काम जी, हमें तो यही लगता है। हालांकि बहुत लोगों को लोक लाज लगता है कि अरे हम ये क्या काम करेंगे, ये सब गोबर फेंकना का कैसे हम काम करें, गाय क्या रखें, इससे अच्छा कि बाहर में जाएंगे, भले वहाँ पर सर पर मजदूरी करेंगे, वो ठीक लगेगा लोगों को, लेकिन हमारे हिसाब से गौ पालन में कोई इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। पहली बात की गौ सेवा और फिटनेस आपका फिट एकदम। थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में बता दें हमारे दर्शकों को, आगे क्या प्लानिंग है? 5 महीने में आपने लगभग 8-9 गाय कर लिए हैं, तो आगे क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग अभी ये है कि हर 2 महीने पर एक गाय नई खरीद करके, नई ब्याई हुई गाय को रखने की इरादा है। कारण कि इसका जब तक हम साइकिल चेन नहीं बनाएंगे तो क्या पता चला एक साथ तो सब दूध दे रही हैं, लेकिन जब ये सब दूध एकाएक छोड़ेंगी, खत्म करेंगी, तो मुझे खिलाने पिलाने में फिर दिक्कत होगी। इसलिए हर 1-2 महीने पर 1-2 गाय डालते जाएंगे तो एक उनका चेन बन जाएगा। तो अमूल पे सर क्या स्थिति है दूध की? कैसे आप लोगों का पेमेंट कैसे मिलता है? कितने दिनों पे? पेमेंट के बारे में 15 दिन पर, हर 5 तारीख, हर 20 तारीख, 15 और 20 को। हाँ, 15 दिन का आपका पेमेंट आ जाता है। हाँ, आ जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो बल्टे वाले दूध लेते हैं, कहीं ना कहीं समय से किसानों को पेमेंट नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से उनको चारा वगैरह नहीं मंगा पाते हैं। हाँ, तो इस तरह की समस्याएं डेयरी पे दूध देने में तो नहीं वहाँ तो नहीं है, इसलिए कि हम जो ही वहाँ दूध अपना तोड़वाते हैं, वो ऑनलाइन सीधे गुजरात, उनका जो हेडक्वार्टर है जहाँ भी इनका अमूल लेगा, वहाँ तुरंत बताता है कि इनका दूध फला नंबर के कोड से इतना दूध आया है और इनका ये रेट का बना है, और मेरे अकाउंट में वो जुड़ता जाएगा, हर 15 दिन पर वो मेरे खाते में पैसा आ जाएगा। तो कम से कम नए जो पशुपालक है कितने लीटर वाली दूध से शुरुआत करें? कम से कम 20 के आसपास ही करना चाहिए।
10-12 लीटर वाले से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपका उतना खा जाएंगे जितना वो मुनाफा करेंगे। जितना मुनाफा करेंगे वो खा जाएंगे। हाँ। और कुछ अपने तरफ से आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, क्योंकि नया शुरू किए हैं और कहीं ना कहीं जब व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो उसमें समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं। हाँ, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं से आदमी को जूझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार समस्या आ गई तो उससे आदमी होपलेस होकर के और डेयरी बंद कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर धंधे में कौन सा धंधा ऐसा है जिसमें रिस्क नहीं है। होता है, गाय हैं बीमार होती हैं, बहुत हैं इन लोगों का वो जो खेर होता है, एक दो गायों का फंस गया था तो हम घबरा करके उसको छोड़ दे, ऐसा नहीं है। ट्रीटमेंट करवाया, सब सही हो गई, सब ठीक है। तो धंधा करने लायक है, लेकिन हाँ, मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने से एक फायदा है कि आपकी बॉडी फिट रहेगी। ये हमने अपनी ज़िंदगी में ही सीखा है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और आपने जो जानकारी दी काफ़ी जो है बढ़िया जानकारी दी नए लोगों के लिए, और इतना कीमती समय आपने हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, नमस्कार।